तो चलिए आते हैं आज के सेशन में और देखते हैं आज के सेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है। सो आज के सेशन में आप लोग स्टार्ट करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी हम लोग देखेंगे किसके बारे में, मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में। सो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि मेगा स्पोरोजेनेसिस। सबसे पहले देखेंगे हम लोग मीनिंग ऑफ जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है बच्चों फॉर्मेशन। और माइक्रोस्पोरो, इसका मतलब सॉरी मेगा स्पोरो, मेगा स्पोर, मेगा स्पोर। तो अब जैसे हमने वर्ड को ब्रेक कर लिया, मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब मेगा स्पोर की जो फॉर्मेशन है उस प्रोसेस को आप लोग क्या कह रहे हैं, उस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को आप लोग कह रहे हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। सो अब देखिए डेफिनेशन खुद आपसे कह रही है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो चलिए, जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 2 देखा था उनके लिए तो अब चीजें समझनी बहुत बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी, क्योंकि मैंने उन्हें क्योंकि ओवरव्यू डिटेल में पढ़ा दिया है। वो भी डिटेल में पढ़ाने का फायदा ये है कि सारे कंसेप्ट आप वहीं से लिंक करेंगे। तो जैसे ये भैया मैंने यहाँ पे आपके लिए क्या बना रहा हूँ, ये एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा ओव्यूल की लेयर, आउटर लेयर। ये हो गई हमारी इनर लेयर। ये पूरा रीजन जो है, ये सीजन को हम लोग क्या कहेंगे, सीजन को हम लोग कहेंगे न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर आपको मिलेंगे मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल। फ्लोइडी की बात करूंगा तो फ्लोइडी क्या हो जाएगी, इसकी डिप्लॉयड हो जाएंगे, ठीक है। ये भी डिप्लॉयड है। जैसे आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड थे, वैसे यहाँ पे क्या है, आपके मेगास्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड है। अब जो पूरा प्रोसेस है क्या है कि भाई आपको यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनाना है, आपको मेगास्पोर बनाना है। अब देखिए प्रोसेस होता कैसे है। तो मान लो कि मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, चलिए मैं ले लेता हूँ एक मेगास्पोर। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ये मैंने एक मेगास्पोर लिया, ठीक है, ये मैंने एक मेगास्पोर लिया। अब मैं इसे मेगा स्कोर को थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ आप लोगों के लिए, क्लीन क्लियर कट डायग्राम बनाता हूँ। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये क्या हो गया इसका, ये हो गया इसका न्यूक्लियस। मेगा स्कोर का क्या हो गया भाई, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और ये क्या है आपका मेगा स्कोर है, कुछ इस तरह का मेगा स्कोर है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर होगी मियोसिस। मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, और आपको पता होगा कि अगर मियोसिस हो रही है तो फिर एक सेल से क्या होंगे, आपके 4 डॉटर सेल बनेंगे, ठीक है। एक पेरेंट सेल से क्या होता है, 4 डॉटर सेल बनते हैं। लेकिन मियोसिस के केस में क्या हो जाती है, प्लोइडी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। अगर ये मैंने कहा कि ये क्या है, मेरे पास मेगा स्पोर है और मेगा स्पोर की प्लोइडी डिप्लॉइड है, तो मुझे आगे जो ये आगे क्या होगा, इसमें जो डिवीजन होगी, जो रिडक्शनल डिवीजन होगी, वहां पे क्या हो जाएगी, सबकी प्लोइडी हाफ हाफ हो जाएगी, ठीक है। सबकी प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ हो जाएगी। तो इस स्ट्रक्चर को अभी आपको समझना है। कुछ बच्चों के दिमाग में यहाँ पर कंफ्यूजन रहेगा, उस कंफ्यूजन के लिए मुझे आप 2 मिनट दो, ठीक है। इसके बाद में गैमेटोजेनेसिस पढ़ाऊंगा और मैं बताऊंगा कि स्ट्रक्चर में कैसे चेंजेस मिल रहे हैं आपको, ठीक है। स्ट्रक्चर में चेंजेस कैसे मिल रहे हैं। तो आप आगे जाके क्या देखोगे कि भाई इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर में चेंजेस होंगे और आपको क्या बन जाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेगा स्पोर टेट्राड बन जाएगा। मेगा स्पोर टेट्राड आपका बन गया है, ठीक है। मेगा स्पोर टेट्राड आपका बन गया है। सो नाम से पता चल रहा है मेगा स्पोर टेट्राड है, ठीक है। तो इसमें आपको एक मजेदार बात ये ध्यान रखनी है, जब आपके मेगा स्पोर टेट्राड बने हैं तो इन मेगा स्पोर टेट्राड में से 3 मेगा स्पोर जो होते हैं वे कैसे होते हैं बच्चों, वे होते हैं आपके नॉन फंक्शनल। क्या होते हैं, वे होते हैं आपके नॉन फंक्शनल। और एक जो होता है वो होता है आपका फंक्शनल। ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, 3 मेगा स्पोर है आपके नॉन फंक्शनल और एक मेगा स्कोर कैसा है आपका फंक्शनल, ठीक है। 3 नॉन फंक्शनल है और एक क्या है, फंक्शनल है। नीट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये वाली कंडीशन जो है आपकी, ये वाली कंडीशन आपको मेजोरिटी केस में मिलेगी, ठीक है। ज्यादातर केसेस में आपको ये वाली कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। और ये जो आपका एक फंक्शनल मेगा स्कोर है, यही आगे चले क्या होगा, यही आपका डेवलप होगा, ठीक है। यही आपका आगे चले क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो ये होता है आपका पूरा पूरा मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में। चलिए, फिर इसके बाद अगली टर्म है मेगा गैमेटोजेनेसिस। मेगा गैमेटोजेनेसिस को समझिए क्या है एक्चुअल में। एक्चुअल में देखिए अभी तक आपने क्या समझा था, एक कंडीशन तो अभी आपने समझे दी कि भाई आपने क्या करा था, मेगा स्पोर मदर सेल लिया था।
उससे क्या बनाया था, मेगा स्पोर बनाया। क्या बनाया था उससे, मेगा स्पोर। ठीक है, और इसको हमने कहा था मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब क्या होगा भाई, अब यहाँ पर क्या होगा, अब आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि अब जो है यहाँ पर, अब मेगा स्पोर से क्या बनाना है, अब मेगा स्पोर से बनेगा आपका एम्ब्रियोसेक। ठीक है, यहाँ से क्या होगा आपका एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अब इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देंगे, अब इस प्रोसेस को हम लोग कह देंगे मेगा गैमेटोजेनेसिस, मेगा गैमेटोजेनेसिस। इतनी सिंपल सी ये वर्ड है। ठीक है, तो मैंने कहा था ऑलरेडी, सिंपली अगर वर्ड को ब्रेक करोगे तो भी इजिली कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना दिया है। ठीक है, जिन बच्चों को थ्योरी याद करने में दिक्कत होती है तो फिर डायग्राम के थ्रू क्या करेंगे, कंसेप्ट को याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कि क्या क्या है भाई आपका यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे रखी है, द फंक्शनल, ओके, द वन फंक्शनल मेगा स्पोर। ठीक है, यहाँ पे जो आपका मेगा स्पोर आगे चल के डेवलप होगा वो कौन सा वाला होगा, फंक्शनल मेगा स्पोर होगा, है ना। चार आपके टेट्राड बने थे, चार मेगा स्पोर बने, जिसमें कि तीन नॉन फंक्शनल थे, एक फंक्शनल था। अब यही वाला फंक्शनल वाला डेवलप होगा आगे एम्ब्रियो साइट में। यहाँ पे ये चीज आपको बताई गई है, द वन फंक्शनल मेगा स्पोर डिवाइड माइटोटिकली। ठीक है, डिवाइड माइटोटिकली, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। लेकिन पहले हमने पढ़ा था जब मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनते तब क्या होता है, मियोसिस हो रहा है। ओके, माइटोटिकली डिवाइड होगा और क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक बनाएगा। ठीक है, और क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक बनाएगा। और इसी प्रोसेस को आप लोग क्या कहेंगे, इसी प्रोसेस को आप लोग कहेंगे मेगा गैमेटोजेनेसिस। ओके, इट डिवाइड मल्टीपल टाइम टू प्रोड्यूस एट हैप्लोइड न्यूक्लियस। ठीक है, आपके मतलब क्या प्रोड्यूस होगा, फाइनली एम्ब्रियोसैक में आप देखेंगे तो 8 आपको हैप्लोइड न्यूक्लियस मिलेंगे फॉर एम्ब्रियोसैक विच इज आल्सो कॉल्ड मेगा गैमेटोफाइट। चलिए इसकी प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। तो प्रोसेस को देख लेते हैं भाई। हमारा पेन एक तो व्हाइट कलर है, थोड़ा सा विजिबिलिटी कम हो जाती है व्हाइट कलर में। मैं यहाँ पे यूज करता हूँ ब्लू कलर की पेंसिल। ओके, सो ये है आपका मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, आपका मेगास्पोर मदर सेल है, पूरी दोनों प्रोसेस पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, डायग्रामेटिकली देख लोगे, ये मेगास्पोर मदर सेल थी, यहाँ पर आपका म्यूसिस हुआ और यहाँ पे क्या बन गया, फाइनली आपका यहाँ पर बन गया आपका मेगास्पोर टेट्राड। ठीक है, ये कंडीशन कौन सी आ गई, मेगास्पोर टेट्राड। सो मेगास्पोर टेट्राड में तीन जो थे वे कैसे थे, नॉन फंक्शनल। ठीक है, तीन कैसे थे, नॉन फंक्शनल थे, और एक कैसे था, फंक्शनल। अभी एक फंक्शनल था, इसमें माइटोसिस हुई, तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक है, फिर यहाँ पे क्या हो गए, दो हो गए, ऐसे दो से चार हो गए, चार से इस तरीके से आपको प्रोसेस होती गई। और फाइनली आपको क्या मिल गया भाई, 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन मिल गई है। ठीक है, कितनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन मिल गई है, 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन मिल गई है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन आपको मिल गई है। और इसी कंडीशन को हमने क्या कह दिया, इसी कंडीशन को हमने कह दिया है मेगा गैमेटोजेनेसिस। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे जो कहानी बताने जा रहा था, मैं कह रहा था कि कुछ बच्चों को जहाँ पे कंफ्यूजन होता है, हम वो सारे कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स यहाँ पर। नहीं, कुछ बच्चों को क्या लगता है कि भाई जो माइटोसिस हो रही है वो सेल में ही हो रही है। अब देखिए क्या मजे की बात है, आप क्या देखेंगे यहाँ पर, इट इज इंटरेस्टेड या इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। मतलब जो यहाँ पर डिवीजन हो रही है वो किसमें हो रही है भाई, न्यूक्लियस में हो रही है। ठीक है, बहुत से बच्चों को एनसीईआरटी देके कंफ्यूजन रहता है, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर यहाँ पर तो न्यूक्लियस को डिवाइड कर रहा है, सेल डिवाइड करना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो आपको मजे की बात है, जो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, आपका न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। तो न्यूक्लियर डिवीजन कैसे हो रहा है, माइटोसिस के थ्रू हो रहा है। ठीक है, माइटोसिस के थ्रू हो रहा है। ओके, दैट न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलो इमीडिएटली बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ठीक है, कौन सा डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन। ओके, तो फाइनली आप क्या देखेंगे कि जो आपकी एम्ब्रियोसैक वाली स्टेज है, इसमें आपको कितने आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, 8 न्यूक्लियोटाइड कंडीशन आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, और साथ साथ आपको जरूरी क्या है, यहाँ पर स्ट्रक्चर ध्यान रखना पड़ेगा एम्ब्रियोसैक का। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर ये एम्ब्रियोसैक का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपके लिए एम्ब्रियोसैक का यहाँ पर स्ट्रक्चर ही बना देता हूँ। सो ये मैं बना रहा हूँ एम्ब्रियोसैक। ठीक है, तो एम्ब्रियोसैक में देखिए आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको सेल्स देखने के लिए मिलेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पर आपको सेंटर में दो न्यूक्लियर देखने के लिए मिलते हैं इस तरीके से।
और यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो नाम ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको ये जो ऊपर 3 सेल दिखते हैं इनको हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल। क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल। इनके रोल वगैरह हम लोग अभी आगे देखेंगे, ठीक है। एंटीपोडल सेल। नीचे आपको देखने के लिए मिल रही है 2 सेल, इन सेल्स को हम लोग कहते हैं सिनर्जिड्स। क्या कहते हैं? सिनर्जिड्स कहते हैं। और ये एक सेल जो है ये है आपका एक्सेल। एक्सेल। और ये कंप्लीट सेल जो है ये कौन सा आपका? ये है आपका सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल। और इस यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये तो क्या हो गए? ये हो गए आपके पोलर न्यूक्लियर। पोलर न्यूक्लियर। अब देखिए यहाँ से एक बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है नीट में, बार बार पूछते थे आपको सेम क्वेश्चन। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछे ही गए, आप ही मान के चलिएगा। तो आपसे पूछेंगे कि भाई ये बताओ कि ये तुमने जो एम्ब्रियो सैक बनाया है, ये जो तुमने एम्ब्रियो सैक बनाया है इसमें कितने सेल हैं? तो आपका आंसर होगा कितने सेल होंगे आपके। चलिए आपसे काउंट कराते हैं। एंटीपोडल सेल है ना, तो एक सेल एंटीपोडल, दूसरा सेल और तीसरा सेल, तो 3 तो आपके एंटीपोडल सेल हो गए। 2 हो गए आपके सिनर्जिड्स, ठीक है। 2 क्या हो गए आपके? सिनर्जिड्स हो गए। एक हो गया आपका एक्सेल। एक क्या हो गया? एक्सेल। और एक क्या हो गया आपका? सेंट्रल सेल, ठीक है। एक क्या हो गया आपका? सेंट्रल सेल। तो अब भाई खुद काउंट कर लो कितना आता है। 3+2+1+1 7। तो यहाँ पे 7 क्या होंगे आपके? सेल होंगे। और आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये बताओ न्यूक्लियस कितने हैं, न्यूक्लियाई कितने हैं। तो उस केस में आप लोग ध्यान रखेंगे, देखिए कितने न्यूक्लियस हैं? 1। देखिए एंटीपोडल सेल 3 है तो तीनों में एक न्यूक्लियस है, तो 3 तो एंटीपोडल के हो गए। सिनर्जिड्स में भी एक न्यूक्लियस है और 2 सिनर्जिड्स हैं तो फिर सिनर्जिड्स के भी 2 हो गए। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे? एक्सेल है ना, एक्सेल में आपको कितने न्यूक्लियर देखने के लिए मिले? 2 पोलर न्यूक्लियर। तो 2 ये हो गए। और एक आपको एक्सेल में भी देखने के लिए मिल रहा है, तो कितने हो गए आपके? और काउंट कर लीजिएगा। 3+2 5, 5+2 7, 7+1 8। तो 8 क्या हो गया आपके? न्यूक्लियस। सो हमेशा आपसे पूछा जाता है कि एम्ब्रियो सेल की कंडीशन बताएंगे तो आप कहेंगे इट इज अ 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म। डायरेक्टली पूछ जाने वाला आपके लिए एमसीक्यू है।